राधे राधे, हरे हरे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। तो आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सीक्रेट्स विद हिमांशु में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मून यानी कि चंद्रमा। आजकल आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि लोगों के जो इश्यूज है, खासकर जो मेंटल इश्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, यह बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। हम आज के टाइम में देखते हैं कि लोगों के पास में काफ़ी समय है लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, अपना काम करने के लिए, लेकिन खुद के पास में, उनके पास में हार्डली दिन में एक 5 मिनट भी नहीं होता है। या फिर किसी को हमने अगर कहा कि आप खुद के लिए समय निकाल कर एक शांत चित्त से या फिर शांत प्रवृत्ति से मेडिटेट करें, तो ऐसा लोगों को करने में बहुत बहुत इश्यूज आते हैं। लोगों की कंसंट्रेशन की जो क्षमता है, जो कंसंट्रेट करने की हमारी एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, वो भी बहुत रिड्यूस हो चुकी है। हाल फिलहाल में ही जो एक स्टडी हुई थी, यह उसमें पाया गया है कि लोग स्क्रॉलिंग करने की वजह से जो यह एबिलिटी है, यह इट हैज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली टू ओनली 6 to 8 seconds. So the human mind can now concentrate hardly for bare minimum 8 to 10 seconds almost on any particular thing. अब ऐसे में हमको यह जानना और यह समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों से हम अपनी मेंटल हेल्थ को और अपने फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सबको प्रोटेक्ट करके कैसे रखें, और पर्सनल वेलबींग के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे ध्यान रखें। तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो मन है, हमारा माइंड नहीं फ्रेंड्स, हमारा मन, यानी कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड, जिसको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं और हिंदी में उसी को हमारी चेतना के स्तर पर उसको हम लोग मन कहते हैं। तो हमारा जो मन है, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यह सब चीज़ों का विश्लेषण और इन सब चीज़ों का एक अनुमान लगाने का एक जो भाग है, वह कुंडली में हमारी जो जन्म पत्रिका होती है उसमें चंद्रदेव से पता चलता है। जिस भी प्लैनेट के साथ हमारा मून कंजंक्ट होगा, वो हमारे मन के ऊपर उसका 100% प्रभाव होता है। अगर जुपिटर मून है किसी जातक की कुंडली में, अगर जुपिटर एंड मून यानी कि हमारे देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव, यह दोनों जो प्लैनेट्स हैं, इफ़ दे आर इन वन हाउस, अगर यह किसी एक घर में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही निडर होता है। और जो जुपिटर के जो क्वालिटीज़ है, वह इसके मन में सम्मिलित होते हैं या फिर प्रवाहित होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। हमारा मन जो है वह दूध के समान है। अगर दूध में हमने पानी को मिक्स कर दिया एक बार फ्रेंड्स, या फिर पानी और दूध एक साथ में मिल गया, तो हमको सेपरेट करते नहीं आता है कि पानी कैसा है और दूध कैसा है। तो उसी तरह से हमारे मन के ऊपर जो जिस भी ग्रह का प्रभाव है, या फिर जिस भी ग्रह के अनुसार हमारा मन चल रहा है, यह हमको जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन से समझता है। अब चंद्रमा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है फ्रेंड्स। चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना नक्षत्र चेंज करता है, इसलिए हमारा मन काफ़ी चंचल होता है। एज सिंपल एज दैट। चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना नक्षत्र चेंज करता है, और हर 7 से 8 घंटे का जो मुहूर्त होता है, उसमें अपना जो पद है, नक्षत्र का जो पद होते हैं, एक नक्षत्र के लगभग 4 पद होते हैं। और चंद्रमा जो है लगभग एक मुहूर्त में या फिर एक प्रहर में, हम कह सकते हैं कि एक प्रहर में चंद्रमा किसी भी नक्षत्र का एक पद क्रॉस कर लेता है। तो यह ज़रूरी नहीं कि हम सुबह जैसा फ़ील कर रहे होते हैं, वैसा ही हम दोपहर को करें या फिर वैसा ही हम शाम को करें। इसके पीछे यह बहुत ही डीप रीज़न है फ्रेंड्स। और हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है, यह भी बहुत ही साइंटिफिकली डीप एनालिसिस के ऊपर बनाया गया है, और इसमें किसी भी चीज़ का जो एक तर्क हम कह सकते हैं, वो बखूबी हमको मिलता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। यह समझने वालों का कोई उनका लैक ऑफ नॉलेज है कि वो यह जान नहीं पाते हैं कि इसका रीज़न क्या हो सकता है।
हालाँकि हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स मून, और इससे रिलेटेड रेमेडीज़ आज हमको डिस्कस करना है। अब मैं आपको कह रहा था कि मून के अफ़्लिक्शन की वजह बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि अगर शनिदेव जो अफ़्लिक्टेड यानी कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स है, जैसे कि हमारे शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव या फिर मंगलदेव भी आप कह सकते हैं। जो उग्र प्रवृत्ति के जो ग्रह है, राहु, केतु जो है यह तो शैडो प्लैनेट्स है ही, लेकिन इनके अलावा शनिदेव और मंगलदेव जो है यह उग्र प्रवृत्ति के ग्रह है और इनको मेलेफिक प्लैनेट्स कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड जो जुपिटर है या फिर जो वीनस है, शुक्रदेव, बृहस्पति देव है, यह ज़्यादा उग्र ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते हैं, यह बेनिफिक प्लैनेट्स कहलाते हैं। यानी कि यह दोनों एक देवों के गुरु है और एक असुरों के गुरु है। यह दोनों जो ग्रह है यह गुरु होने के कारण किसी भी जातक का स्वयं से अहित नहीं कर सकते हैं। यह बेसिक जो है इसके पीछे यह रीज़न है। अब चंद्रमा जो है उसके ऊपर कुंडली में मून के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह नेचुरली बहुत ओवरथिंकर होगा। उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स की एक चेन ऑफ थॉट्स जो है वह रुकते रुकेगी नहीं, और ऐसा व्यक्ति जो है वह सैडनेस की तरफ या फिर चीज़ों का जो झुकाव है वह नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा होता है ऐसे व्यक्ति का। जिस भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर होती है और जिस भी ग्रह के साथ चंद्रमा का कंजंक्शन होता है हमारे D1 चार्ट में, उसी के तरह उस व्यक्ति का मन होता है और वैसे ही साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वह व्यक्ति जो है वह फेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि चंद्र राहु युति, मून राहु कंजंक्शन किसी भी एक हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अननेसेसरी चीज़ों का भय होता है। जो चीज़ें रियल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट नहीं करती है, ऐसे व्यक्ति को उनका बहुत ज़्यादा भय या फिर फ़ियर होता है फ्रेंड्स। वे ऐसे जो जातक होते हैं वे इमेजिन कर लेते हैं, और राहु क्योंकि इल्यूज़न का कारक है, तो द राहु व्हेन कंजंक्ट विथ मून इट क्रिएट्स एन इल्यूजन एंड ट्रैप्स द पर्सन लिटरली इन दैट इल्यूजन। अगर प्रोवाइडेड इस यह जो युति है इसके ऊपर अगर हमारे देवगुरु बृहस्पति जो है इसकी दृष्टि नहीं है, तो यह जो प्रॉब्लम्स है यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालाँकि अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट जैसे कि शुक्र देव या बृहस्पति देव की दृष्टि होने पर यह जो प्रभाव है यह इतना देखने को नहीं मिलेगा। इसमें नक्षत्र भी मैटर करते हैं फ्रेंड्स। हम इसके ऊपर डिटेल में एक क्लास में डिस्कस ज़रूर करेंगे। हर एक नक्षत्र के हर एक पद के ऊपर हम यह चर्चा सविस्तर करेंगे फ्रेंड्स कि चंद्रमा जब किसी एक नक्षत्र के किसी एक पद में है जो आपका जन्म नक्षत्र है, और उसके ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या फिर जो भी ग्रह उस से रिलेटेड है कुंडली में, अफ्लिक्टेड है या फिर बेनिफिक है, तो उस ग्रह का जो नक्षत्र है और उस ग्रह का जो नक्षत्र का जो पद है, वह देखना भी अति अनिवार्य है और आवश्यक है। अमूमन उस नक्षत्र से रिलेटेड रेमेडीज़ करने पर या फिर उसके जो उपाय है वह करने पर हमारा मन जो है उसके ऊपर जो एक हमें एक शांति चाहिए होती है, या फिर जो चंद्रमा को कंट्रोल करने के, किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा को कंट्रोल करने के जो रेमेडीज़ है वह उसका स्रोत यहीं से आता है फ्रेंड्स। तो आने वाली कुछ क्लासेस में हम ज़रूर इस बात को डिस्कस करेंगे। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। और मैं यह बताना चाहूँगा आपको कि हमारी जो डेली लाइफ साधना हम लोगों ने कंटिन्यू की थी चैनल पर, वह भी हम ज़रूर से वापस उसको रिज़्यूम करेंगे फ्रेंड्स। वापस से स्टार्ट करेंगे। कुछ पर्सनल रीज़न्स के वजह से जो साधना का जो एक पार्ट था वह मैंने बीच में बंद हो गया था हमारे चैनल पर, या फिर वह कंटिन्यू नहीं हो सका। हालाँकि कोई बात नहीं, हम उसको वापस से रिज़्यूम ज़रूर करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।